वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। तो एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी टॉपिक है उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे एमसीक्यू कैसे बनते हैं, जो कि सीधा एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन में मैं डालने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आई प्रॉमिस कि आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और एक बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्लीज़ डोंट जज बुक बाय इट्स फाइल कवर। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ये वीडियो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो खुद आपको देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्ड होगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रेशर अल्सर। और प्रेशर अल्सर से इतने बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि आपको खुद मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका बुलेट पॉइंट की पॉइंट है पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। और ब्रैडन स्केल, इससे तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर अल्सर आर ऑल्सो नोन एज अ बेड सोर और डेक्यूबिटस अल्सर। प्रेशर अल्सर को बेड सोर भी बोलते हैं और डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एंड प्रेशर काउज अ लोकल एरिया ऑफ अ टिश्यू नेक्रोसिस। प्रेशर जो है वो लोकल एरिया टिश्यू के तरफ नेक्रोसिस टाइप हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेडन स्केल इज द टूल यूज फॉर प्रेडिक्टिंग बेड सोर रिस्क। देखिए प्रेशर जो प्रेशर अल्सर है या फिर बेड सोर उसको बोलते हैं, उसको मापने के लिए स्केल मतलब कुछ साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है कि मतलब आजकल अगर आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो मतलब जो बेड रिडेंट पेशेंट है उसमें ज़्यादातर बेड सोर देखने को मिलता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, हमको पता चल सके कि कौन सा स्टेज में और कैसे हमको क्या करना है, उसके लिए स्केल दिए। जैसे ब्रैडन स्केल हो गया, नॉर्टन स्केल हो गया, आगे हम लोग और देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है ब्रैडन स्केल। और ब्रैडन स्केल का आज पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ ब्रैडन स्केल का 6 जो है वो कंपोनेंट होता है। और उसमें जो स्कोरिंग होता है उसमें 1 से लेकर 4 तक। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि फ्रिक्शन एंड शियर जो कंपोनेंट होता है उसमें 3 तक ही होता है जो स्कोरिंग का होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं आता। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और देखिए इसका ब्रैडन स्केल नाम क्यों पड़ा, तो ये जो साइंटिस्ट जो इन्वेंशन किए थे, डिस्कवरी किए थे, उनका नाम था बारबरे ब्रैडन प्लस नैन्सी ब्रैग एस्ट्रॉन, और जो कि 1947 में किए थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसीलिए इसका ब्रैडन नाम पड़ा। तो इसमें 6 कंपोनेंट कौन से हैं, तो सेंसरी परसेप्शन, जिसको में कि 4 जो स्कोरिंग है उसमें देखिए सबसे जो लो रहता है वो सबसे मतलब ख़राब की, मतलब उसका कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब है। और अगर हाई जा रहा है तो वो ठीक ठाक है। अगर 1 मिल रहा है तो कम्प्लीटली जो है वो लिमिटेड है, सेंसरी नहीं है, एकदम कम्प्लीटली लिमिटेड हो गया। वेरी लिमिटेड मतलब थोड़ा मोड़ा है, और स्लाइटली लिमिटेड मतलब एकदम मतलब कम सेंसरी परसेप्शन जो है वो ख़राब हुआ है। मतलब वो सुन सकता है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि देख के किसी चीज़ को क्या रिसीव कर रहा है पेशेंट वो। और अगर 4 मिल रहा है तो वो हर चीज़ जो भी देख रहा है उसको अच्छे से समझ रहा है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। तो 4 मिला तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं, तो अगर ठीक ठाक पेशेंट है 4 मिल गया। अगर वही दूसरा कंपोनेंट का बात करें मॉइस्चर जो है उसमें भी 4 स्कोरिंग रहते हैं। अगर 1 मिल रहा है तो कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट मतलब एकदम से नमी है। और आपको पता होना चाहिए बेड सोर में अगर आपको नमी नहीं रखना है किसी भी एरिया में, अगर पेशेंट यूरिन पास किया तो उसको जल्दी से आपको साफ करना है, ड्राई करना है। तो कम्प्लीटली मॉइस्ट है तो ज़्यादा चांसेस है एकदम से 1 लो स्कोरिंग मिलेगा। 2 है तो मॉइस्ट रहेगा, मतलब उतना कम्प्लीटली नहीं है। एंड 3 में ओकेजनी मतलब कभी कभार जो है वो मॉइस्ट हो जाता है। और इसमें रेयरली मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट नहीं है, एकदम से रेयरली। और थर्ड है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में 4 का स्कोरिंग जो है उसमें है सबसे पहले एक्टिविटी उसका कैसा, तो एकदम से बेड रेस्ट है तो उसको 1 मिलेगा, एकदम लो वाला स्कोर। एंड चेयर फास्ट पे है दूसरा पे। एंड 6 है वाल्क ओकेजनली, कभी कभी मतलब वो घूम फिर सकता है तो उसको 3 देंगे। और वाल्क फ्रिक्वेंटली मतलब अच्छे से वो घूम फिर सकता है पेशेंट तो उसको 4 मिलता है, जो कि अच्छा मतलब ये स्कोरिंग है।
मोबिलिटी अगर देखें तो 1 2 3 4 इसका भी स्कोरिंग है, और अगर 1 मिलता है तो कम्प्लीटली जो है इमोबाइल मतलब चल फिर नहीं सकता है। इसमें वेरी लिमिटेड मतलब थोड़ा तो बहुत मतलब थोड़ा, इसमें स्लाइडली मतलब एकदम मतलब इसमें मतलब हाथ पैर को मूव कर सकता है, एकदम स्लाइडली है तो 3 देंगे। और 4 मिल रहा है तो एकदम से वो अच्छे से अपना जो भी है मोबाइल है अच्छे से अपना जो हाथ पैर है अच्छे से हिला डुला सकता है। न्यूट्रिशन का अगर देखें तो 1 2 3 4 इसमें भी है। अगर 1 मिल रहा है उसका वेरी पुअर न्यूट्रिशन है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और प्रॉपरली इनएडिक्वेट इसमें 2 में है कि मतलब अच्छे से नहीं इनएडिक्वेट मिल रहा है। एंड थर्ड मिले तो एडिक्वेट, एंड फोर्थ तो एक्सीलेंट, उसका न्यूट्रिशन एकदम एक्सीलेंट है। फ्रिक्शन एंड शियर इसको याद रखिएगा कि इसमें 3 तक ही स्कोरिंग होता है। तो फ्रिक्शन मतलब 1 मिल रहा है तो प्रॉब्लम है फ्रिक्शन में, एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम 2 में, और नो मतलब अपीरेंट प्रॉब्लम, कोई देखने को प्रॉब्लम नहीं मिलेगा 3 में। और देखिए टोटल स्कोर इसमें कितना होता है तो आप गिन सकते हैं। इसमें 4 तक मिला तो 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 हुआ, और ये 3 यहाँ हुआ, तो टोटल स्कोरिंग कितना हुआ 23 हुआ। अगर लोअर बोल रहा है कि लोअर ब्रैडन स्कोर इंडिकेट हायर लेवल ऑफ रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। अगर लोअर मिल रहा है 1 मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर अल्सर का चांसेस है, पहले भी मैं आपको बताई थी। और अगर स्कोर जो है स्कोरिंग अगर दिया जाता है तो 19 से लेके अगर 23 तक आता है तो मतलब प्रेशर अल्सर का कोई इसमें मतलब चांसेस नहीं है, एकदम से पेशेंट अच्छा है। और देखिए कैसे आपको ये स्कोरिंग कैसे आता है, तो देखिए आपको दे देगा कि सेंसरी परसेप्शन जो है वो 3 है, और मॉइस्चर 4 है, एंड न्यूट्रिशन 2 है, और ये 2 है, तो कितना हुआ 2 2 3 दिए थे, मतलब कुछ भी ले सकते हैं 2 या 3, तो 2 और 6 मतलब 4 2 6 हो गया। और फिर इसका अगर 4 लेते हैं कि एक्टिविटी 4 है तो 10 हो गया, और फिर अगर इसका 3 लेते हैं तो 10 और 3 13 हो गया। और फिर देगा कि न्यूट्रिशन का जो स्कोरिंग है वो 3 है, तो 13 और 16 हो गया, और 16 और इसका फ्रिक्शन वाला दे दिया 3, 16 और 3 कितना हुआ 19। अगर 19 है उसको कोई रिस्क नहीं है, अच्छा पेशेंट माना जाएगा, तो स्कोरिंग ऐसे ही किया जाता है। तो देखिए किसमें रिस्क है वो आगे देखते हैं। अगर स्कोर जो है वो 15 से 18 आ रहा है तो माइल्ड थोड़ा सा रिस्क है, इसको आप याद रखिएगा। एंड स्कोर जो है 13 से लेके 14 है तो मॉडरेट रिस्क है, और स्कोर 10 से लेके 12 है तो हाई रिस्क है प्रेशर अल्सर का। और स्कोर जो है वो मतलब इक्वल 9 आ रहा है या फिर लेस देन 9 आ रहा है तो सबसे ज़्यादा रिस्क है प्रेशर अल्सर होने का। तो आई होप कि आपको ब्रैडन स्केल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। जो प्रेशर अल्सर का जो स्टेज होता है वो 4 होता है। इसका स्टेज देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसमें ये देखेंगे। स्टेज 1 में नॉन बैलेंसेबल रेडनेस और लोकलाइज्ड एरिया में ऐसे स्किन का लेयर होता है, तो यहाँ मतलब कहीं पे लोकलाइज एरिया पे रेडनेस पहले होने लगेगा स्टेज 1 में। और वही स्टेज 2 में देखा जाए तो पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस और डर्मिस लूज लाइक एन एब्रेशन ऑफ ब्लिस्टर। यहाँ पे जो एपिडर्मिस का लेयर जो कि सबसे स्किन का ऊपर वाला लेयर है, और डर्मिस जो कि सेकंड लेयर आता है, उसमें पार्शियल मतलब लॉस होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा, और इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक्स्ट है स्टेज 3 की फुल थिकनेस स्किन लॉस एक्सटेंडेड टू सबक्यूटेनियस टिश्यू विच ऑफ द डैमेज और नेक्रोटिक। इसमें सबक्यूटेनियस, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस रिलेटेड था, लेकिन इसमें सबक्यूटेनियस जो कि थर्ड लेयर आता है उसमें से मतलब स्किन लॉस होने लगेगा और बहुत ज़्यादा कंडीशन थोड़ा ख़राब रहेगा। स्टेज 4 तो फुल थिकनेस स्किन लॉस, पूरा स्किन लॉस होगा एकदम से ख़राब, मतलब स्टेज 4 में पहुंच गया है जो कि ध्यान नहीं दिया गया। विथ डैमेज टू मसल भी डैमेज होगा, बोन्स और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो मसल है बोन सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर है या फिर कार्टिलेज वो सब एकदम से मतलब डैमेज होने लगेगा स्टेज 4 में। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ प्रेशर अल्सर। देखिए हर समय तो नर्स ही रहती है पेशेंट के साथ, तो उसको मतलब क्या केयर करना है, कैसे प्रेशर अल्सर को बचाएगी वो हम लोग देखेंगे। तो चेंज ऑफ अ पोजीशन एवरी 2 आवर सबसे ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि मतलब
अगर कोई बेड रिडेड पेशेंट हो तो उसको आपको एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 आवर के बाद उसका जो भी पोजीशन है उसको चेंज करते रहना है, अब चाहे वो डे हो या फिर नाइट हो। नेक्स्ट देखेंगे रिस्क असेसमेंट टूल्स फॉर प्रेशर अल्सर। कौन कौन से टूल्स हैं मापने के लिए? तो नॉर्टन स्केल, जिसमें जैसे कि हम लोग ब्रैडन स्केल में 6 कैटेगरी देखे थे, उसी तरह से 5 कैटेगरी होते हैं, जिसको मैं स्कोरिंग रेंज जैसे इसमें 6 से 23 था, इसमें रहता है 5 से 20 रहता है। और ब्रैडन स्केल तो हम लोग देखे थे 6 कैटेगरी होता है, स्कोरिंग 6 से 23 होता है। एंड वाटर लो स्केल भी एक आता है, जिससे कि रिस्क प्रेशर अल्सर का रिस्क कितना है उसको चेक करने के लिए। तो इसमें कैटेगरी जो है 10 होते हैं, स्कोरिंग 1 से 64 तक होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बस उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। और ब्रैडन स्केल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप पूरा ही मैं अच्छे से समझाई, उसको आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है डोंट अलाउ द स्किन रिमेन वेट क्लीन एज सुन एज बिकम वेट। बोल रहा है कि अगर जो है मतलब नर्स हैं आप, अगर पेशेंट यूरिन पास किया, वेट हो गया, फिर किसी तरह से वेट हो गया, उसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल कि आपको क्लीन करना है और वहाँ पे जो भी वेट है उसको हटाना है। नहीं तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है अगर वेट एरिया पे पेशेंट को सुला दिया जाए तो बेड सोर होने का। नेक्स्ट जो कि MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप वीडियो को अभी तक देखे, आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और भी अच्छे वीडियो मैं बना सकूं। तो चलिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। खुद मैं टारगेट पैटर्न से ये क्वेश्चन सब मतलब अच्छे से आपके लिए खोज के लाई हूँ, ताकि आप इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। ब्रैडन स्केल इज़ यूज फॉर असेसिंग द रिस्क फॉर। ब्रैडन स्केल यूज किया जाता है किसके रिस्क को असेस करने के लिए? तो ये तो आप, और DSSB 2013 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डेक्यूबिटस अल्सर के लिए ही, जिसको प्रेशर अल्सर या फिर इसका राइट आंसर है डेक्यूबिटस अल्सर, जो कि प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं या फिर बेड सोर भी बोलते हैं। ये सब का तो कोई मतलब नहीं है। डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि दो बार पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंशन बेड सोर। आपको जब मैं बुलेट पॉइंट समझा रही थी वहाँ पे बताई भी थी, तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए। और एक केरला PSC 2016 एंड DSSB 2013 में दो बार एक क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। बोल रहे हैं मसाज रेडेंड area with a lotion as a OS, change the position every 2 hour, यूज स्पेशली वाटर मैट्रेस, कीप क्लीन एंड ड्राई। मैं आपको जब बता रही तो बताई थी कि 2 आवर में पेशेंट का पोजीशनिंग चेंज करते रहना, और सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा प्रिवेंट करता है बेड सोर को। तो इसका राइट आंसर है B। क्लीनिंग ऑफ बेड सोर हैज़ टू बी डन फ्रॉम। बेड सोर को क्लीन आप कैसे कीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बेड सोर जो है उसको कंटामिनेटेड वुंड माना जाता है, तो इसके लिए आप जो है आउटर से इनर जाइएगा। पेरीफेरी मतलब इससे कम कंटामिनेटेड माना जाता है, तो पहले इसको साफ़ करेंगे तब इसको साफ़ करेंगे। और वही मैं पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। हर MCQ पूरा जितना भी सीरीज है वो आप ही लोग के लिए है, प्लीज़ उसको देखिए। और अगर सर्जिकल वुंड का बात किया जाए तो सर्जिकल को स्टराइल माना जाता है, एकदम अच्छे से उसको मतलब ढक के रखते हैं। तो इसको जो है इनर से इधर ज़्यादा कंटामिनेटेड माना जाता है, इनर से आउट ये इधर जाते हैं। मतलब पहले इधर पेरीफेरी में करेंगे, इसके बाद सर्जिकल करेंगे। तो इसका राइट आंसर है आउटर टू इनर। यही सर्जिकल वुंड रहता, तो इसमें रहता इनर टू आउटर, पहले सर्जिकल वुंड को तब पेरीफेरी को। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हैजार्ड ऑफ इमोबिलिटी। और एक क्वेश्चन जो है सेफ डर जंग में नर्सिंग ऑफिसर 2018 में पूछा भी गया है। बोल रहा है कि कौन जो है किसकी कमी होने से इमोबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, हैजार्डियस हो सकता है। तो लॉस ऑफ बोन कैल्शियम, इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी, वेनस वैसोकंस्ट्रिक्शन, या फिर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो देखिए, कैल्शियम का आपको पता है कि
कितना ज़्यादा रोल रहता है हमारे मोबिलिटी के लिए, बोन के लिए। तो बोन में अगर लॉस ऑफ बोन हो रहा है, सॉरी कैल्शियम हो रहा है, तो बोन तो डिफॉर्मेट होंगे, तो फिर मोबिलिटी कहाँ से आ पाएगा। तो इसका राइट आंसर है लॉस ऑफ बोन कैल्शियम। नेक्स्ट है एमंग द फ्लोइंग द फैक्टर डैट कंट्रीब्यूट टू प्रेशर अल्सर। और ये एम्स BBS नर्सिंग ऑफिसर 2018 में पूछा गया है। तो एडिमा नहीं, ये तो माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। और क्रोनिक डिजीज, इसका क्या ही मतलब, माल न्यूट्रिशन भी नहीं होगा। एंड शेयरिंग फोर्स, इसलिए होगा इसका राइट आंसर क्योंकि फोर्स ही लगता है बोनी प्रोमिनेंट एरिया में, तो बेड सोर होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग साइड्स इज एट हाई रिस्क फॉर प्रेशर सोर इज साइड लेइंग पोजीशन। अगर पेशेंट साइड लेइंग पोजीशन, जो कि ऐसे होता है, इस तरह से अगर सोया हुआ है, तो कौन से एरिया पे ज़्यादा मतलब हाई रिस्क है बेड सोर होने का। तो रिब केज तो ये तो ऊपर है जगह, कैसे होगा। बटक्स भी नहीं हो सकता, ऑक्सीपिट मतलब ऑक्सीपिटल ये सब नहीं होगा। ईयर होगा, जब ऐसे पेशेंट्स होता है तो ईयर इसका आ जाता है, मतलब जो भी यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फ्लोइंग साइड आर एट हाई रिस्क फॉर प्रेशर सोर इन साइड लेइंग पोजीशन एक्सेप्ट। साइड लेइंग पोजीशन में अगर पेशेंट सोया हुआ है तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क या फिर हाई रिस्क कहाँ कहाँ है, एक को छोड़कर। तो ईयर में तो होगा, हम लोग ऊपर भी देखे, हिप में भी होगा क्योंकि यहाँ पे सोया हुआ है तो यहाँ पे भी लगेगा। और देखिए इसमें क्या था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ईयर पे ही, बटक्स में कम लगेगा। एंड यहाँ पे हिप में भी लगेगा, एल्बो में भी ऐसे करके सोया हुआ रहता है तो एल्बो में भी चांसेस है, लेकिन सैक्रल रीजन में नहीं। सैक्रल रीजन में कैसे रहेगा, सैक्रल तो ऊपर आ जाएगा, तो सैक्रल रीजन में कैसे रह सकता है मतलब प्रेशर का चांसेस। तो इसका राइट आंसर है ये सैक्रल रीजन में उतना, अगर साइड लेइंग पोजीशन में है तो नहीं। अगर यही पेशेंट जो है वो सुपाइन में रहता तो सैक्रल रीजन हो सकता था। फ्लश इज डिफाइन इज अ, फ्लश जो है एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सडन रेडनेस ऑफ द स्किन। हाँ, इसका राइट आंसर यही है। स्किन में जो सडन जो रेडनेस हो जाता है, जो कि स्टेज 1 में होता है, उसको फ्लश बोलते हैं। ब्लूइश डिस्कलरेशन को तो साइनोसिस बोलते हैं। पेल स्किन तो ये भी नहीं, नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर है ए। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में।